सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। जिन्होंने हिंदी फिल्मों की अदाकाराओं के लिए तय सीमाएं बदल दी। दितवा तूफान से श्रीलंका में अब तक 90 लोगों की मौत, तबाही के बीच भारत में भेजी मदद। क्रिकेट से राजनीति में आए इमरान खान से जुड़े वे 5 वाक्य जिन पर हुआ विवाद। चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, प्रधानमंत्री से टिप्पणी वापस लेने की मांग पर अड़ा चीन। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इस्तीफों की झड़ी, बेटे को मंत्री बनाने से बढ़ा असंतोष। बारिश में आइसक्रीम की तलाश में निकली बच्ची 17 साल बाद यूं लौटी घर। कर्नाटक में सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच शब्दों में वार पलटवार, गहराया संकट। गोल्डी ढिल्लो गैंग के सबसे बड़े गैंगस्टर सिप्पू को कनाडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुतिन के भारत दौरे की तारीखें तय, जाने किन समझौतों का हो सकता है ऐलान। 1100 किलोमीटर पीछा और चप्पल का सुराग, दिल्ली पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा साइको किलर। अब पूरी बाकी खबर सुनिए। ये समाचार 1970 के दशक से लेकर आज तक हिंदी फिल्म उद्योग में जीनत अमान की यात्रा, उनके संघर्ष, सफलता, प्रमुख फिल्में और निजी जीवन पर आधारित है। देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए उपयुक्त अभिनेत्री की तलाश से कहानी शुरू होती है, जहां जीनत अमान का चयन हुआ और इसी फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। आगे समाचार में राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शालीमार, अमिताभ बच्चन के साथ डॉन जैसी फिल्मों में उनकी सफलता का उल्लेख है। दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया चक्रवाती तूफानों सेन्यार और दितवा की वजह से हाल के वर्षों की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। श्रीलंका में भारी बारिश और भूस्खलन से 90 लोगों की मौत और 100 से अधिक लापता हैं, जबकि इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र में भी 90 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। थाईलैंड में 145, वियतनाम में 98 से अधिक मौतें हुईं और मलेशिया में 19,000 लोग विस्थापित हो गए। इस संकट के बीच भारत ने श्रीलंका को राहत सामग्री भेजी है और ऑपरेशन सागर बधू शुरू किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सुरक्षा और सेहत को लेकर गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और परिवारजनों को उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। इमरान खान की बहनों और बेटों ने आरोप लगाया है कि उनसे मुलाकात की अनुमति नहीं दी जा रही है और न ही किसी प्रकार का संपर्क कराया जा रहा है। दूसरी ओर जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ है। इमरान खान पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से अदियाला जेल में बंद हैं और उन पर 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाई गई है। चीन और जापान के बीच वर्तमान में तनाव बढ़ा हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने 7 नवंबर को कहा कि अगर चीन ताइवान को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सैन्य कार्रवाई करता है तो ये जापान के अस्तित्व के लिए संकट का कारण बन सकता है। इस स्थिति में जापान अमेरिका की सहमति से अपने सैनिकों को तैनात कर सकता है। इसके जवाब में चीन ने कड़ा विरोध जताया, कूटनीतिक और आर्थिक दबावों के साथ साथ अपने नागरिकों को जापान यात्रा न करने की चेतावनी दी। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में मंगलवार को बड़ी हलचल हुई जब 7 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी प्रमुख पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं में बिहार राज्य पार्टी अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा और उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में मंत्री पद उनके बेटे दीपक प्रकाश को दिया गया, जो न तो विधानसभा सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य। ये कहानी 17 साल पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद के सेक्टर G10 से शुरू हुई, जब 10 साल की किरण बारिश के दौरान आइसक्रीम लेने के लिए अपने घर से निकली थीं और रास्ता भटक गईं।
उन्हें ईधी सेंटर इस्लामाबाद और बाद में ईधी सेंटर कराची ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने बचपन के 17 साल गुजारे। हाल ही में पंजाब पुलिस के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत मेरा प्यारा टीम ने किरण का इंटरव्यू लिया और उनके रिश्तेदारों की तलाश शुरू की। 25 नवंबर को कानूनी कार्रवाई के बाद किरण को उनके पिता अब्दुल मजीद और परिवार के पास सुरखत लौटाया गया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच बढ़ती राजनीतिक खींचतान के कारण संकट में है। डीके शिवकुमार ने कांग्रेस आलाकमान से कथित वादे निभाने की मांग करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे केवल लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव के संदर्भ में जवाब दिया। दिल्ली में शिवकुमार गुट के नेता हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं, जिससे राज्य सरकार की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। गोल्डी ढिल्लो गैंग के सबसे बड़े गैंगस्टर सिप्पू को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से बंधु मान सिंह को गिरफ्तार किया है, जो इंडिया कनाडा बेस्ड गोल्डी ढिल्लो गैंग का एक अहम खिलाड़ी माना जा रहा है। बंधु मान सिंह ने कथित तौर पर कपिल शर्मा की कैप्स कैफे पर फायरिंग के लिए दलजोत और गुरजोत को हथियार और गाड़ी उपलब्ध करवाई थी। इस फायरिंग की घटनाएं 10 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को हुई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। ये दौरा 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर हो रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या के मामले में एक खतरनाक साइको किलर सलमान उर्फ बोना 23 को गुजरात से गिरफ्तार किया। 16 नवंबर 2025 को आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास 50 साल की एक अज्ञात महिला की लाश पाई गई, जिसके शरीर पर गहरे घाव थे और वो आधा नग्न अवस्था में थी। घटना स्थल से महिला की चप्पलें, एक तेज हथियार और एक पुरुष की सफेद काले रंग की चप्पलें बरामद हुईं। पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।